मंडला, जो कि गौड़कालीन राजधानी हुआ करता था, आज भी गौड़ राजाओं के किले और उनके द्वारा स्थापित बुर्ज तथा मंदिर यहाँ मौजूद हैं। विशेष रूप से किले के अंदर स्थापित राजराजेश्वरी देवी का मंदिर पुरातन कालीन मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख न केवल इतिहास में मिलता है बल्कि पुराणों में भी इसका महत्व बताया गया है। देश भर में जितने भी राजराजेश्वरी देवी के मंदिर हैं वे उंगलियों में गिने जा सकते हैं। यह मंदिर भी उनमें से एक है। यहाँ स्थापित मां राजराजेश्वरी देवी की प्रतिमा पुरातन काल की प्रतिमा बताई जाती है। यह सिद्धपीठ यहाँ के लोगों की श्रद्धा का न केवल प्रतीक है बल्कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी लोग इन्हीं की शरण में आते हैं। हालांकि यहाँ वर्ष भर विभिन्न तरह के आयोजन होते रहते हैं, फिर भी नवरात्रि का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। यहाँ बोए जाने वाले जवारों की अपनी अलग छटा होती है। माँ राजराजेश्वरी मंदिर की बाहरी दीवारों पर विभिन्न तरह की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये प्रतिमाएं न केवल बहुमूल्य हैं वरन ऐसी प्रतिमाएं अन्य कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की इन प्रतिमाओं की देखरेख वैसी नहीं हो पा रही जैसी कि होना चाहिए। प्रतिमाओं पर चूना एवं जैविका पोत दिया जा रहा है जिससे इनकी विशिष्टता प्रभावित हो रही है। भगवान सहस्त्रबाहु, मां नर्मदा, श्री कृष्ण विराट स्वरूप, भगवान ब्रह्मा, श्री महालक्ष्मी, भगवान दूल्हा देव, श्री गणेश, राम सीता, ऐसी अनेक प्रतिमाएं जो कि यहाँ स्थापित हैं वे अनोखी हैं। ट्रस्ट तो बना हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रख रखाव व्यक्तिगत रूप से ही हर एक मंदिर अपना अपना देख रहा है। लेकिन सामान्य चर्चाओं में यही है कि जो मंदिर जहाँ पर है तो अपने हिसाब से उसका रख रखाव करना है, जिससे उनकी बनावट में, आकार में कोई अंतर ना आए और वो अपनी यथावत स्थिति में टिके। तो इसके लिए थोड़ा सा पुरातत्व विभाग को भी इस बारे में सोचना चाहिए, या कम से कम अगर वो नहीं करें तो इनको मार्गदर्शन दे करके कि इस तरीके से आप मूर्तियाँ रखें, ऐसा उनको एक निर्देशन देना चाहिए। इसी प्रकार राजराजेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो भी सन 12वीं सदी का है। आज तो वो विस्तृत रूप में दिख रहा है वो, लेकिन तो अंदर का जो एक मलिया टाइप का रहता था। बाकी मंदिरों का तो ज़्यादा इतिहास मालूम नहीं है। आप जैसे छोटे गांव में बना हुआ है तो स्वरूपानंद जी ने वहाँ की स्थापना की, और भी बहुत जगह पे हैं। और ये तो निश्चित रूप से 12वीं सदी का बना हुआ है, तो ये तो बहुत पुरातन है और सिद्ध मंदिर है। तो इनकी तो अपनी अलग महिमा है। देवी हैं, बहुत पुरानी है और अभी भी हैं। देवी तो देवी है, अब कहाँ कब कैसा मंदिर बना है ये तो इतिहास बता सकता है। आवश्यकता है इनके सही संरक्षण की, ताकि इन्हें एक बेहतर स्वरूप प्रदान किया जा सके। इसके लिए पुरातत्व विभाग को पहल करना होगी। हालांकि कुछ समय पूर्व इस विभाग द्वारा मंडला के पुरातत्व महत्व की धरोहरों को सहेजा एवं संवारा गया था, लेकिन प्रतिमाओं की अनदेखी क्यों कर दी गई यह समझ से परे है। हो सकता है धार्मिक भावनाओं की मर्यादा रखते हुए इनसे छेड़छाड़ न की गई हो, लेकिन इनकी स्थापना को बिना प्रभावित किए भी एक सुंदर परिवेश दिया जा सकता है, ताकि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक भी इनका अस्तित्व और भी बेहतर तरीके से बना रहे। मंदिर की दीवारें एवं गुंबद भी जीर्ण शीर्ण होने की कगार पर हैं, लिहाजा
पुरातत्व विशेषज्ञों की देखरेख में इनका जीर्णोद्धार आवश्यक है। यदि यूं ही हम अनदेखी करते रहे तो आने वाली पीढ़ी को इतिहास की इन बेशकीमती धरोहरों से कौन परिचित कराएगा, कौन गौड़कालीन सभ्यता की झलक इन्हें दिखला पाएगा। इसके लिए हम सभी को शासन प्रशासन के साथ मिलकर एक सकारात्मक पहल करना होगी, जिससे हमारी प्राचीन, बहुमूल्य और अनोखी विरासत सहेजी जा सके और देश विदेश से लोग इसे जानने और देखने के लिए यहाँ पर आए। राजराजेश्वरी मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं वो 1000 साल लगभग पुरानी हैं, क्योंकि कलचुरी कालीन प्रतिमाएं हैं। वो राजराजेश्वरी के मंदिर के पूर्व की प्रतिमाएं हैं एक्चुअल में वो, क्योंकि राजराजेश्वरी का मंदिर तो राजा नरेंद्र शाह को जब स्वप्न में देवी ने दिया था कि मुझे वहाँ से लेके आइए, रंगधर की पहाड़ी बिलासपुर के पास से वो लाके उन्होंने यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया था, तो वो उनकी कुल देवी हैं। और वो जो प्रतिमाएं हैं वो कलचुरी कालीन हैं, तो ऐसा लगता है कि उसके पूर्व भी वहाँ कोई प्राचीन मंदिर रहा होगा जिसकी इतनी बेशकीमती प्रतिमाएं वहाँ रही होंगी। जो राजराजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार 1931 के लगभग जबलपुर के राजा ने करवाया था, एक राजा ने करवाया था, तो उन्होंने उस मूर्तियों का महत्व समझ के उसको मुख्य मंदिर के दीवारों में जड़ दिया। तो वो प्रतिमाओं को एक्चुअल में वो ट्रस्ट के अधीन है, पर फिर भी उसके बावजूद भी पुरातत्व विभाग उन पर निगरानी रखता है और उनको कई बार निर्देशित करता है कि इसमें रंग वगैरह ना किया जाए। और जैसा कि वहाँ के लोग भी थोड़ा समझते हैं उस मूर्तियों की थोड़ी महत्ता, तो वो भी ध्यान रख रहे हैं। तो उस पर हम लोग बिल्कुल विचार करेंगे, ट्रस्ट वालों से निवेदन करेंगे कि इन मूर्तियों का और बेहतर रख रखाव किया जाए, इनका केमिकल ट्रीटमेंट लगातार करवाया जाए। यदि वो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए विभाग की मदद चाहेंगे तो हम उनको मदद करेंगे। और उसमें जो लोग सिंदूर लगा देते हैं वो भी अपने पुरातत्व की दृष्टि से बहुत गलत है, क्योंकि सिंदूर या दही या दूध चढ़ा देने से प्रतिमाएं खराब होती हैं। तो इस तरह से भी उनको निर्देशित करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सुरक्षित रहें मूर्तियाँ। ये मंडला का जो किला है गौड़ राजाओं के अंतिम गौड़ राजाओं के समय का किला है, पर किले की जैसी संरचना है उससे लगता है कि यहाँ पर बहुत पहले भी कोई किला या गढ़ी रही होगी वहाँ, और उसी के अवशेषों पर गौड़ राजाओं ने किला बनाया। और रामनगर का जो किला है वो राजा हृदय शाह के द्वारा बनवाया गया था, और हृदय शाह के वंशजों के द्वारा मंडला का किला बनाया गया है, राजा नरेंद्र शाह द्वारा। ये माना जाए कि किलेवाड़ के अंदर जो अवशेष मिलते हैं या यहाँ की सभ्यता या यहाँ के जो धरोहर कहना चाहिए, इनसे भी बहुत पहले की रही होगी। हाँ, ये तो सही है कि रामनगर का किला भी महल भी ऐसा लगता है कि वो 3 किश्तों में बना है, तो शायद पहले से उसमें कुछ न्यू किसी पुराने राजाओं के द्वारा रखी गई होगी। उसके बाद उस महल को जो बनाया गया वो गौड़ राजाओं ने उसको पूरा किया, और वो गौड़ राजाओं की बहुत अच्छी धरोहर है। पर मंडला किला तो निश्चित ही, जहाँ जैसे कि आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, और सिर्फ राजराजेश्वरी नहीं, उसके बाजू में जो मंदिर हैं उसमें भी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी कलचुरी कालीन प्रतिमाएं हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पूर्व का किला रहा है। उसके बाद गौड़ राजाओं ने उनको अपने आधिपत्य में लेके उसका जीर्णोद्धार करके यहाँ पर अपना शासन किया चलाया। एक वो नर्मदा जी के पास पंचमुखी, हाँ, वो पंचमुखी शिव तो गौड़ राजाओं की द्वारा बनवाई गई प्रतिमा है, पर बहुत अद्भुत और सुंदर प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमाएं आमतौर पे मिलती नहीं।